प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो तीसरी बार फिर से शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री की। कितनी जनता उत्साह में? देखो सारी जनता साथ है, देश की जनता साथ है। मोदी तीसरी बार मजबूत सरकार बनी, जो फैसले पहले लेने लिए थे वही अब ले जिया। सर आप उत्साह में हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और एक चीज आपको हम बता दें, इस मर्तबा मोदी जी का पहला प्लान है ओबीसी और ब्राह्मण और दलित को ये खूब अच्छी तरह सेवा का मौका देंगे और इन लोगों को बहुत आगे ले जाने का उनका प्लान है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो क्या लग रहा है सर, जनता उत्साह में है? जनता का उत्साह तो दिख गया मोदी जी को, ठीक है। अब मोदी जी को कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे इस देश की जनता के लिए, समझे ना। बस निष्ठा से काम कीजिए मोदी जी। और मैं इतना जानता हूँ आने वाले 5 साल में, अभी तो हम लोग 5वें नंबर पे ना, मोदी जी 47 का वेट नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंचा देंगे मोदी जी। इरशाद अहमद नाम है। सर भाजपा जहां राम मंदिर को लेके बहुत उत्साह में थी, उलझी हुई थी राम मंदिर में, वहीं सपा ने ऐसा क्या किया कि सपा वहां से जीत गई और राम मंदिर और ये जो मुद्दा है वो थमा का थमा ही रह गया। सपा ने, गठबंधन ने ये किया है, गारंटी कार्ड दिया है पब्लिक को, 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपये महीना। पब्लिक है बेवकूफ़, पब्लिक की समझ में आया कि 1 लाख रुपये मिलेगा। राहुल ने बोला ज़्यादा बोलोगे 2 लाख रुपए महीना कर दूंगा, 2 लाख रुपए साल कर दूंगा। करना देना, तेरे बाप का माल चुराया हुआ है, तेरे नाना ने माल चुराया, तेरी दादी ने माल चुराया, तेरे बाप ने माल चुराया, तूने माल चुराया, देना ही नहीं, कहाँ से लाके देगा? देश का बजट भी नहीं है हमारा इतना 1 साल का, तू कहाँ से देगा लाके भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो तीसरी बार फिर से शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री की। कितनी जनता उत्साह में है? देखो सारी जनता साथ है, देश की जनता साथ है मोदी जी के। तीसरी बार मजबूत सरकार बनी, जो फैसले पहले लेने लिए थे वही अब लेंगे। जी हाँ सर आप उत्साह में हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और एक चीज आपको हम बता दें, इस मर्तबा मोदी जी का पहला प्लान है ओबीसी और ब्राह्मण और दलित को ये खूब अच्छी तरह सेवा का मौका देंगे और इन लोगों को बहुत आगे ले जाने का उनका प्लान है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। अब आपने बोला कि अयोध्या क्यों नहीं जीते, तो अयोध्या के पीछे सिर्फ एक कारण है। क्या कारण है? वहाँ का जो सांसद थे वो उनको वहाँ की लोकल जनता नहीं पसंद कर रही थी और उसको टिकट दे दिए, इसलिए वो चुनाव हार गए। संसद को चेंज करना चाहिए था बीजेपी को। हाँ, वहाँ का सांसद चेंज करना चाहिए था, जबकि 2 मरतबा लल्लू सिंह वहाँ से जीते थे। तीसरी मर्तबा वहाँ की जनता ने बहिष्कार किया था, तो वहाँ से टिकट चेंज कर देना चाहिए। ये किसी पार्टी के हिसाब नहीं बोल रहा हूँ, जो निष्पक्ष बात है उसको बता रहा हूँ। सर अखिलेश है वो बड़े उत्सुक हैं, बड़े मतलब बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसलिए उत्साह में है कि 37 सीटें उन्होंने यूपी से जीत ली हैं। कुछ नहीं जीता, जनता आपके जवाब दे देगी। 27 में अलग सबसे बड़ी पार्टी बनी, जनता आपके 27 में जवाब दे देगी। योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, समझे जी। योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे सर, तीसरी बार सफा है वो 37 सीटें जीत के बड़ा उत्साह में ये कह रही है, हम तो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्या कहेंगे सर? देखिए, उनको ये लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, वो जीते नहीं है, अब उनका पतन चालू हो चुका है। आप देखिए, जैसे ही वो आएंगे अपने जगह पे वो गुंडागर्दी फिर चालू कर देंगे और फिर हिंदू मुसलमान करवाएंगे, फिर दंगे करवाएंगे। ये होगा, मैं बताऊँ आपको। अभी एक पत्रकार के साथ पता क्या बोल रहे, तुझे इस अच्छी तरह समझाऊं या दूसरे ढंग से समझाऊं? अखिलेश कांड करवाया था अखिलेश ने, उसके बाप ने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी। आप कहाँ थे जब? जिन्होंने मंदिर बनवाया उन्होंने बेका दिया पब्लिक को। लल्लू सिंह नहीं उतरते, देखो 35 सांसद काटे गए। योगी जी ने जो लिस्ट दी थी आगे, सच बात तो ये 35 सांसद नहीं काटते तो हम उत्तर प्रदेश जीतते। 35 सांसद आगे काट दिए, हमारे संगठन ने अपनी मर्जी टिकट दिए, तो वो तो हारने का कारण वो बना है। कई बिलों को लेके, कई मुद्दों को लेके वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में पूरे होंगे, जैसे महिला आरक्षण हो गया, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना हो गया, यूसीसी हो गया उसको लागू करना, इन सब चीजों को लेके। और कहीं ना कहीं अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर पलट गए तो फिर क्या होगा सर? देखिए, नीतीश कुमार का पूरा पुराना इतिहास है पलटने का, तो मैं उन पर तो यकीन नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो ना पलटे। जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श किए, मुझे लगता नहीं है, लेकिन उनका भरोसा भी नहीं है वो कब पलट जाए। देखिए, हमारे ये जो मोदी जी चुनाव हारे ना, ये धोखा है, उनकी पीठ पे छुरा भोंका है, उनकी पीठ पे छुरा भोंका हुआ है। किसने? हिंदू ने खुद भोंका हुआ है। आप देखिए, मुसलमान लाइन में लग के वोट दे के आए कांग्रेस को, सुन रहे हैं मेरी बात को,
और हिंदू क्या कर रहा था, वो छुट्टी मनाने चला गया नैनीताल, वहाँ चला गया, द्वारका चला गया, कोई कहीं चला गया, देश की किसी को चिंता नहीं थी। दूसरा कारण ये कि बीजेपी ने जिन सांसदों को टिकट दी सोच समझ के नहीं दी, समझिए आप। और अयोध्या वालों ने क्या किया जरा पूछिए, इतना दोगलापन अयोध्या वालों का। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कि वहाँ से प्रसाद मत लेना, प्रसाद अगर मंदिर वहाँ ना होता ना, वहाँ तो कदम भी ना रखे कोई, वहाँ हिंदू कोई कदम भी ना रखे। कैसी बात कर रहे हैं, हिंदू दोगला है, दोगला। उसे अपने बीवी बच्चों की इस पर फिक्र है, देश की फिक्र नहीं है कि अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, मकान लूंगा जी, ये लूंगा जी, आईफोन खरीदूंगा, गर्लफ्रेंड को घुमाऊंगा। गर्लफ्रेंड घुमा रहा है लड़के, सीपी में तो क्या हो रहा है, पर पूरे भारत में आशिकी चल रही है, देश की कोई चिंता नहीं है। मैडम मेरे पास केसेस आते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई जी, मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया। अरे देश को कौन संभालेगा, वो वहाँ दूसरे धर्म के लोग अब निष्ठा से कांग्रेस को वोट देके आ रहे हैं, हम क्यों नहीं गए भाई, बताइए ना। तो हिंदू के दोगले होने की वजह से आज मोदी जी का हालत ऐसी है, 24 घंटे में चेहरा काला पड़ गया मोदी जी का, देखा ना, देखा रंग उतर गया उनका। और अभी भी कुछ पता नहीं है मैडम कि सरकार कब पलट जाए, और जैसे सरकार पलटेगी ना तो तुम काफिरों के हाथ से ही मारे जाओगे, पहले बता रहा हूँ। अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं देश की जनता ने दिखा दिया, उसके लिए संविधान सबसे ज्यादा जरूरी है, लोकतंत्र सबसे ज्यादा जरूरी है, तानाशाही को खत्म करना कितना जरूरी है, इसलिए जनता ने न्याय कर। अरे ये तो ईवीएम को गाली दे रहे थे ना कि ईवीएम को हैक कर लिया, ईवीएम को। अब क्यों नहीं ईवीएम हैक हुई, अब धुर्राठी कहाँ है बताइए जरा, वो 2 कौड़ी का जर्मन शेफर्ड बताइए कहाँ पर है, कोई औकात है सामने आके भौंका, वो नहीं भौंका मैडम। सुनिए, इन्होंने भ्रम फैलाया, क्या क्या भ्रम फैलाया उन्होंने, भ्रम ये फैलाया उन्होंने कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान चेंज कर देंगे। इन दोगले हिंदू से पूछो, 105 बार ये संविधान बदला तुम्हारे ये कांग्रेस पार्टी ने। तो मैडम हमारी जो हार हुई है ना, सनातन की जो हार हुई है, वो हमारी वजह से हुई, मुसलमानों ने नहीं किया वो कुछ भी, मुसलमान अपना वोट देने गया था। अच्छा, जो राहुल गांधी है और कई कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही बोला जाए तो इंडिया गठबंधन पूरा यही बोल रहा है मोदी की सरकार ज्यादा दिन तक की नहीं चलने वाली है, साल के एंड तक की ये टूट जाएगी और हम इसका इंतजार कर रहे हैं, इसका फायदा उठाने वाले। अरे मैडम आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा हुआ ना कि 10 कुत्ते जो है शेर पे हमला करते हैं, लेकिन अंत में कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। कहने मतलब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले 99 सीट लेके आया कौन, राहुल गांधी। और मोदी जी कितनी है, 240 से ऊपर है, 240 से ऊपर है। क्यों नहीं लेके आ पाए तुम, नहीं लेके आ पाए मैडम। मुट्ठी बंद होगी ना तो किसी को भी दबा लोगे। और झूठे वादे उन्होंने किए, महिलाओं को पहुंच गई ना पैसे देने के लिए, राहुल जी दीजिए ना पैसे, आप तो पैसे देने के बाद कार्ड लेके पहुंच गई थी महिलाएं, तो मैं कह रहा हूँ दीजिए ना पैसे। आप देखिए इस देश के अंदर से क्या हो रहा है कि जहाँ पे 500 मकान मोदी जी ने मुसलमानों को दिए, एक वोट नहीं मिला, एक वोट मिलता तसल्ली होती, हाँ एक दे दिया। इतने दोगले हैं भारत के निवासी, उनको देश से की परंपरा से, एकता से, अखंडता से कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा होने दो। एक दिन ऐसा आएगा जिन्होंने पूरे यूनान को खाली कर दिया, फ्रांस में आतंक कर दिया। आज अगर ये दोगले हिंदू ऐसे रहे तो ये भारत भी वैसा बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 400 पार का नारा था, 300 आंकड़ा पार करना मुश्किल हो गया, 240 तक की सिमट के रह गए, क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है, मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि इस देश के अंदर अगर दोगले ना होते, एक धोबी ने माता सीता पे आरोप लगाया और उसकी वजह से माता सीता को जो है जंगल में जाना पड़ा, उन्हीं धोबियों ने अयोध्या में से हरा दिया। अगर ऐसा देश का नागरिक रहेगा तो कैसे हम जीतेंगे बताइए आप, बताइए कैसे जीतेंगे। मुसलमान कैसा भी है अपने धर्म का तो पक्का है ना, ईसाई कैसे हैं अपने धर्म के तो पक्के हैं, पर हिंदू सबसे बड़ा दोगला है। अब बसपा है, अब सपा है, वो सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई है। यूपी में कहा जाए तो 37 सीटें प्राप्त कर ली है। क्या तीसरी पार्टी, वो तीसरी चौथी पांचवी कहीं पे नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है वो 1 इंच ऊपर उठ जाए। ये तो इन्होंने जो नौटंकी झाड़ी है ना, ये SC ST के नाम पे जिन्होंने जहर फैलाया है, उससे जीते हैं। अभी यूपी के चुनाव होने दीजिए, देखिए क्या हाल होता है इनका। मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो क्या लग रहा है सर, जनता उत्साह में है? इसी जनता का उत्साह तो दिख गया मोदी जी को, ठीक है। अब मोदी जी को कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे इस देश की जनता के लिए, समझिए ना। बस निष्ठा से काम कीजिए मोदी जी। और मैं इतना जानता हूँ आने वाले 5 साल में, अभी तो हम लोग 5वें नंबर पे ना, मोदी जी 47 का वेट नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंचा देंगे मोदी जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ने डेवलपमेंट के नाम पे इतना काम किया है, कोई कांग्रेसी से बात करोगे ना, आंकड़े नहीं मैच कर पाएगा वो। 2015 से पहले सिर्फ 2 ही शहरों के अंदर मेट्रो थी, आज 15 से ऊपर है। आखिर में बोलना चालू करूंगा ना, थक जाऊंगा बोलते बोलते। मोदी ने काम किया लेकिन भारत की जनता को नहीं दिखाई दिया।